हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है सिंपल लीनियर इक्वेशन। देखिए सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कहते हैं वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन हो। सबसे पहले हम ये देखें कि स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए जैसे अब मैं कह दूँ कि 7 - 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि 7 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। इसके बीच इक्वल टू का साइन भी है। अब 11 - 6 इज इक्वल टू 5, या फिर मैं कह दूँ कि 3 + 5 इज इक्वल टू 8। 5 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 आएगा। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है और इनके बीच में इक्वालिटी का साइन भी है, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो वो कहते हैं कि अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, कोई स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो जिसमें, और विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल, जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल भी इंक्लूड हो, वो इक्वेशन होगी। दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब देखिए जैसे मैं कह दूं कि x + 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट, जबकि x क्या है, वेरिएबल। अब देखिए ये और इसमें x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये वन वेरिएबल है। तो ये इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है, और इसमें इक्वल टू का साइन भी है। वेरिएबल हो, वन हो चाहे टू हो। जैसे मैं कह दूं कि x + y + 7 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, x वन वेरिएबल और y सेकंड वेरिएबल है, दो वेरिएबल हो गए। अब साथ में अगर z जोड़ दूँ तो तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल जितने मर्जी हो सकते हैं। 2x + 3 इज इक्वल टू 9। वेरिएबल वन हो चाहे उससे ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, स्टेटमेंट होनी चाहिए और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। और यहाँ पे चाहे यहाँ पे, जरूरी नहीं कि इधर ही हो। 11 इज इक्वल टू 5y + 2 ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इधर वाली साइड होगा। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी इक्वेशंस में आते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं, ये सभी क्या है, इक्वेशन है। अब उसके बाद हमारा आता है सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या है। अभी देखिए आपने डिग्री पढ़ा था ना। अब जैसे मैं कह दूं कि x⁴ + x³ + x² + x + 1 इज इक्वल टू 37। अब देखिए अब यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है 1 हो। जैसे मैं कह दूं कि x + 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब x की पावर क्या है, 1 है। या फिर मैं कह दूं कि y + 9 इज इक्वल टू 3। y की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। z + 2 इज इक्वल टू 5। z की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वो सभी क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अभी इसमें आता है रूट ऑफ एन इक्वेशन। देखिए रूट, रूट बेटा x की वो वैल्यू होती है। अब जैसे यहाँ पे है x + 1 इज इक्वल टू 6 है, मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं x + 1 इक्वल टू 6। इस x में हम क्या प्लस करें कि 6 आ जाए। अब सभी को पता है कि 5 + 1 ही 6 होता है, 4 + 1 तो नहीं होता ना, ना ही 7 + 1 होता है। तो अगर हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो इक्वल टू में क्या है, 6। तो 5 + 1 क्या आता है, 6। तो 6 इक्वल टू 6 आ गया। मतलब हमारा आंसर 6 कब आएगा, जब हम x को 5 पुट करेंगे। तो x की वो वैल्यू बेटा जिसको इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है वही इधर आ जाए, तो वो उसकी रूट कहेगा उस इक्वेशन का। अब यहाँ पे x हमने क्या पुट किया, 5। तो x इक्वल टू 5 क्या है, इसका रूट है, ठीक है। x की वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पे हमें आंसर देगी। अब इसमें आपने एक और चीज़ करनी है, वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। वो मैं आपको समझाता हूँ, ये ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी आपने इसी जो अभी क्वेश्चन करना है इसी के रिलेटेड करना है। अब देखिए जैसे इक्वेशन है, सोल्व 4x - 7 इज इक्वल टू 9। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है कि हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें बेटा यहाँ पे, ठीक है। जो 4 से मल्टीप्लाई हो के बाद में 7 में से माइनस करने पे
9 आंसर आए हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से x की कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हमारा सोल्यूशन के बाद 9 बन जाएगा, क्योंकि इधर 9 आंसर आना चाहिए हमारा, तो वो जो x की वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर 9 आएगा, वो इस इक्वेशन का आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 पुट करके देख लो, पुट x इज इक्वल टू 0। अब अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो x का इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 9 है। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 7, तो 4 0 से मल्टीप्लाई 0, तो माइनस 7 इक्वल टू 9। क्या माइनस 7 9 के इक्वल है? नहीं बेटा, माइनस 7 9 के इक्वल नहीं है, तो x 0 भी हमारा आंसर नहीं है। अब x 1 पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 1, तो 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 7 इक्वल टू 9। अब 4 मल्टीप्लाई 1, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 4 में 7 सब्ट्रैक्ट किए 3, वो भी माइनस का। अब -3 क्या 9 के इक्वल है? नो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो पुट x इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट वैल्यू पे आओ, अपनी तरफ से पुट करनी है हमने, ठीक है। तो x 2 माइनस 7, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। अब 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 8 में 7 सब्ट्रैक्ट किए 1 इज इक्वल टू 9, क्या 1 9 के इक्वल है? नो, तो x 2 भी हमारा आंसर नहीं है। तो x 3 पुट करके देखो, पुट x इज इक्वल टू 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 12 में से 7 के 5, 5 9 के इक्वल है? नो, x इज इक्वल टू 3 भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखो, पुट x इज इक्वल टू 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 16, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, देखिए 9 आ गया ना, 9 इज इक्वल टू 9, तो 9 9 के इक्वल आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा सोल्यूशन करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। ये कब आया हमारा, जब हमने x क्या पुट किया 4, तो इसका मतलब x इस इक्वेशन का रूट है और इस इक्वेशन का आंसर है, तो x इज इक्वल टू 4 इज आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।